हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के गोबड्डा और बढ़ौना में महिला संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आंचल जीविका महिला ग्राम संगठन गोबड्डा और कमल जीविका महिला ग्राम संगठन बढ़ौना ने किया। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक गुरुदेव, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी और प्रशिक्षण अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह शामिल हुए। 2 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ। महिलाओं ने योजनाओं की जानकारी ली, सुझाव और समस्या साझा की। घरेलू हिंसा रोकने, आमदनी बढ़ाने, सम्मानजनक रोजगार के लिए शपथ ली। मुख्यमंत्री का महिलाओं के नाम संदेश पत्र पढ़ा गया। ऑडियो विजुअल के जरिए महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। गौरी देवी ने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद जीवन में बदलाव आया है। सोनी देवी ने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना से मिली मदद के बाद कही। प्रेमलता दीदी ने सिंचाई की व्यवस्था की मांग रखी। अनुराधा देवी ने धागा बनाने की कंपनी खोलने का इच्छा जताया। वहीं संगीता देवी ने पार्सल लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज कम करने की मांग की। अनीता देवी ने खड़गपुर में फैक्ट्री लगाने की बात कही ताकि रोजगार मिल सके। महिलाओं ने दीदी अधिकार केंद्र, पक्की नली सिलाई केंद्र, जीविका भवन, जीविका बैंक, वृद्धा और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, गोबड्डा में स्वास्थ्य उप केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, बच्चों के लिए पार्क और हर पंचायत में उच्च विद्यालय की मांग की। खुशबू कुमारी और गुड़िया कुमारी ने इंटर पास लड़कियों को स्कूटी और लैपटॉप देने की मांग रखी। सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की बात भी कही गई। इस मौके पर रामकृष्ण अवतार, बबीता कुमारी, श्याम सुंदर, राजेश कुमार ठाकुर, रंजीत कुमार उपस्थित थे। महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं के साथ सीधा संवाद का ये व्यवस्था किया गया है। सरकार की योजनाओं का क्या लाभ हो रहा है इन लोगों को और क्या उसमें सुविधाएं मिल रही हैं, इसको भी देखना है। साथ में ये भी देखना है कि उससे क्या सुधार की आवश्यकता है, इसको लेकर के और कुछ उसमें ऐड करना हो या उसको बंद करके कुछ और नया लाना हो, यह भी उनसे अभी संवाद में बात लिया जा रहा है, उनके अनुभव को साझा किया जा रहा है। इसके अलावा इनके आसपास जो भी सुविधाओं की कमी है उसको लेकर के भी बात की जा रही है कि आपको और कुछ सुविधाएं चाहिए और कोई योजना का लाभ का ज़रूरत है, उसको लेकर के भी बात हो रही है। चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, खेल कूद को लेकर के हो, नाली का भी बात हो, आवास का बात हो, ये सब तो चलता रहता है। इसके अतिरिक्त भी जो थोड़ा हट करके हम लोग बात करने का कोशिश कर रहे हैं, जो नीतिगत बातें हों उसको लेकर के भी बातें हों, तो जो सामान्य ज़रूरत की चीज़ें हैं प्राय वही बात आ रही है। उससे हट करके भी कुछ अलग अलग बातें आ रही है, जैसे यातायात की सुविधा की बात होती है या फिर बस स्टैंड की बात होती है, तो ये सब भी कुछ बातें आ रही है। साथ में अस्पताल का, स्कूल का, खेलकूद के मैदान का, जीविका में एक जीविका हाट की बात होती है, उसको लेकर के है। और भी दीदियों की बात उसमें से निकल के आ रही है कि ब्याज की बात है, थोड़ा महंगा है, उसको और आसान किया जाए। कुछ उसमें जो ब्याज लोन दिया जा रहा है उसका राशि बढ़ाया जाए। तो सभी लोगों से अपने अपने तरह से, ऐसा नहीं कि केवल जीविका की बात है, इस गांव से जुड़े हुए जो भी महिलाएं हैं, जो भी दीदियां हैं, सभी की बात को लिया जा रहा है और सबसे ये बात किया जा रहा है कि आप अपनी बातों को रखें, बताएं। और ये केवल बताने के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो भी बातें हैं सरकार को सीधे जा रही है और डीएम साहब को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है प्रत्येक संबंधित जिला को। जो बातें आई हैं उन पर यथाशीघ्र काम शुरू करवा दिया जाए। और एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है महिला संवाद का, जिसका देख रेख जीविका ही कर रही है। उसके माध्यम से डीएम साहब सीधा देख सकेंगे और उसको संबंधित ब्लॉक को भेज सकेंगे और वहाँ पर मॉनिटर कर सकेंगे क्या काम चल रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या पूरा हुआ, और इसको यथाशीघ्र पूरा करने की भी बात है। ये केवल कहने का नहीं है, इसको ज़मीन पर उतारने की भी बात है। महिला संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि दीदी की आकांक्षाओं को, हमारा जो ग्रामीण दीदियां हैं वो पूरा हो, उनकी सुविधाओं का पूरा लाभ मिले। धन्यवाद। मैं जीविका में अभी एज ए जिला परियोजना प्रबंधक काम देख रहा हूँ। मेरा नाम गुरुदेव है। और महिला की ओर से अभी खड़गपुर क्षेत्र में क्या क्या आकांक्षाएं है और कितने जगहों पर ये अभी कार्यक्रम चलाया गया है? महिलाओं के द्वारा विभिन्न तरह की आकांक्षाएं अभी बताई जा रही है, जैसे कि यहाँ कोई कंपनी खोल दिया जाए ताकि यहीं पर रोजगार मिल सके और पलायन रुक सके। हॉस्पिटल से संबंधित आ रही है कि 24 घंटा हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह यहाँ पर नहीं हो पाता है तो वो हो।
इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण के दिशा में प्रयास किया जा रहा है, सभी योजनाओं की जानकारी जीविका दीदियों के साथ साथ सभी महिलाओं को प्राप्त हो और उनका जमीनी स्तर पर किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है यह देखा जा सके। इसके साथ ही साथ इनकी आकांक्षा क्या है इसको भी ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। जैसे आकांक्षा में अगर हम लोग बात करें तो बहुत तरह की आकांक्षाएं यहाँ की महिलाओं और बेटियों के द्वारा दी जा रही है। जैसे कि बेटियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 10th के बाद हम लोग को लैपटॉप की व्यवस्था करवा दी जाए सरकार से, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। बच्चियों का कहना है कि 9वीं कक्षा में हमको साइकिल मिलता है तो हम लोग साइकिल से 12वीं तक का तो क्लास कर लेते हैं। 4 साल के बाद साइकिल भी पुराना हो जा रहा है और कॉलेज दूर होने की स्थिति में कॉलेज छूट जाता है। तो उनकी सरकार से काफ़ी उम्मीदें देख रहे हैं कि हम बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि 12वीं के बाद जो है तो हम लोग को सरकार स्कूटी की व्यवस्था करा दे, ताकि अगर 10-12 किलोमीटर भी कॉलेज है तो हमारी पढ़ाई नहीं छूटे। बहुत सारी बच्चियां और महिलाएं, यहाँ तक कि गैर जीविका दीदियाँ जो हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं इस संवाद में और अपनी आकांक्षाओं को रख रही हैं। हमको लग रहा है कि जल्द ही कुछ वैसा रणनीति बनाया जाएगा कि महिलाओं के नज़रिए से विकास का पैमाना तय होगा और इनके हित में बहुत सारे रणनीति तैयार की जाएगी। थैंक यू। अलग क्या रही जी जी जी, बहुत सारे, कुछ तो शिक्षा से संबंधित, नाला, सड़क, बिजली का आ रहा है कि बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है तो इसको 200 यूनिट तक मुफ्त किया जाए। बहुत सारी आकांक्षाएं आ रही है, कुछ कॉमन आ रही है, कुछ ग्राम संगठन से अलग हट के भी आ रही है। जैसे कि 18 अप्रैल से ही हमारे यहाँ पर महिला संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक में हमको लगता है 28 VO में हो चुका है अभी और भी बाकी है। 137 ग्राम संगठन में यहाँ होना है। आपका परिचय? मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं यहाँ प्रखंड परियोजना प्रबंधक हूँ।